हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयोनेट प्लस हम सेलेस्टिया यानी टीए टोकन के बारे में भी जानेंगे। इसके साथ ही साइबर के अपडेट्स को भी हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। देखो, वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग इन तीनों के ही प्राइजेस में हमें थोड़ी सी डंपिंग देखने को मिली है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक यहाँ पे डंपिंग होगी। ये जो डंपिंग है, क्या वो आपके पास बाइंग करने के लिए सुटेबल ऑप्शन रहेगी? अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं किया और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या ये तीनों प्रोजेक्ट अपकमिंग डेज में हमें अगेन यहाँ पे 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ही A to Z हम इनके फंडामेंटल्स को भी जानेंगे और एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी, जहां पे आपको बताऊंगी कि हमारी यहाँ पे क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहने वाली है इन तीनों ही प्रोजेक्ट से 4x to 5x तक की प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आयो पे बात कर लेते हैं। आयो के करंट प्राइस की बात करें तो 0.81 तक है। मैं आपको बता दूं कि इस साल जो मैंने आयो में एंट्री करवाई है वो 0.60 पे करवाई है। तो अगर आपने यहाँ पे मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो इसकी डंपिंग के बावजूद भी आप प्रॉफिट में है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कुछ परसेंटेज से आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना, कुछ को बैकएंड पे होल्ड करके रखना, जिसका जो ड्यूरेशन है वो हम इस साल के एंड तक यहाँ पे लेके चलने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस साल के अंदर कोई भी अनलॉकिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप करंट प्राइस पे भी एंट्री करोगे तो अपकमिंग डेज में यानी कि इस साल के एंड तक जाते जाते यहाँ पे आपको अच्छी खासी रिकवरी ही देखने को मिलने वाली है। तो एक नॉर्मल रिकवरी भी अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है तो इसका जो प्राइस है वो $2 to $5 तक भी कवर अप कर सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर हमें बुल रन देखने को मिलेगी तो इसका जो अपकमिंग टारगेट है वो $10 तक भी जा सकता है। तो आपने कुछ ना कुछ परसेंटेज को जरूर यहाँ पे बैकएंड पे होल्ड करके रखना है, कभी भी टोटल फंड से प्रॉफिट बुक नहीं करना है। और अगर ऑलरेडी आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो अभी आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है, उसी परसेंटेज को होल्ड करके रखें। अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो वो 1 से 2 महीने यहाँ पे वेट कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट 2 मंथ्स तक अभी और ज्यादा आपको इनके प्राइजेस में डंपिंग देखने को मिलेगी। तो फिर से आपको एंट्री करने के लिए इसका बॉटम मिलेगा। तो अगर आप इन तीनों में एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप करोगे ना, तो आपने चैनल के साथ जरूर ट्यून अप रहना है, क्योंकि इनके रिलेटेड जो भी अपडेट रहता है कि कब आपने डीसीए करना है, कब आपने बाइंग करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है, अगर पैकेट पे होल्ड करके भी रखते हैं तो कितने को रखते हैं, कब तक के लिए रखते हैं, ये सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम चैनल पे लेके आती रहती हूँ। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे AI एंड बिग डेटा का प्रोजेक्ट है और ये सोल इकोसिस्टम बेस्ड है, Web3 पे वर्क करता है। तो जैसे जैसे सोल के प्राइजेस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, उसी के फॉलो अप में यहाँ पे आयो का प्राइस भी वेरी कर सकता है। तो इस चीज को भी आपने अपने माइंड में लेके चलना है। और अगर हम बात कर लें इसके एक्सचेंजेस की तो अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे। फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों पे लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे भी जा सकते हैं। इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, अच्छी खासी कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो प्रेजेंट मोमेंट की डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, आपने अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड कॉइन के बारे में, दैट इज सेलेस्टिया यानी टीया टोकन। टीया के करंट प्राइस की बात करें तो $2+ तक है। यहाँ पे जो एंट्री करवाई है एग्जैक्टली $2 पे करवाई थी। उसके बाद से हमें अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी भी देखने को मिली थी, जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको होल्ड करके भी रख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट 2 मंथ तक तो डंपिंग देखने को मिलेगी जो आपके पास बाइंग करने के लिए सूटेबल ऑप्शन रहेगा। उसके बाद इसके प्राइसेस में आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो देखो, सेलेस्टिया से हमने लास्ट ईयर भी काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल रिकवरी में इसका जो प्राइस है वो $10 तक भी कवर अप कर सकता है। तो मेरे गिवन पॉइंट पे अगर आपकी एंट्री है $2 पे तो इजिली आप यहाँ पे 5x प्लस तक प्रॉफिट में जा सकते हैं। अगर बुल रन देखने को मिलेगी तो इसका जो टारगेट है वो $20 to $30 तक भी जा सकता है। तो कुछ ना कुछ परसेंटेज को जरूर बैकएंड पे होल्ड करके रखना है। प्रेजेंट मोमेंट की डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो लेयर 1 का प्रोजेक्ट है और मॉड्यूलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है और कोस्मो इकोसिस्टम बेस्ड है। तो इसके जो यूज केस हैं आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगे। यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट 1 to 2 मंथ तक बॉटम मिलेगा अगेन एंट्री करने के लिए। तो चैनल के साथ जरूर आपने ट्यून अप रहना है।
और इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो वो भी फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ देखने को मिलेगा। 100+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे जा सकते हैं। प्रोफाइल वेरीफाइड आपको मिलेगी और अच्छी खासी कम्युनिटी है। अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड कॉइन के बारे में, दैट इज साइबर। साइबर के करंट प्राइस की बात करें तो $1+ तक है। साइबर में जो इस बार मैंने एंट्री करवाई है वो $1 to $2 के बिटवीन में करवाई है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि कुछ परसेंटेज से आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तब भी आपको जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है इसका लेके चलना है इस साल के एंड तक। वहां तक जाते जाते जो नॉर्मल सी रिकवरी होगी इसमें जो इसका प्राइस है वो $10 तक कवर अप कर सकता है। बुल रन में $10 to $20 तक भी जा सकता है। अगर हम बात करें इसके फंडामेंटल्स की तो आप देखोगे लेयर 2 का प्रोजेक्ट है, Web3 पे वर्क करता है। और बैकएंड की अगर बात करें तो इथेरियम, आर्बिट्रम, पॉलीगन या इसका खुद का भी इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। तो इसकी भी जो यूज केस है वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगे। यूज केस के साथ ही डिमांड बढ़ेगी और आपको इसके प्राइस में अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखेंगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी भी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो इसके भी एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे जा सकते हैं। प्रोफाइल वेरीफाइड है, अच्छी खासी कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं, अगर आपने साइबर में भी अभी तक एंट्री नहीं की है तो वेट कर सकते हैं। 1 to 2 मंथ्स के बिटवीन में आपको फिर से यहाँ पे बॉटम मिल सकता है एंट्री करने के लिए। तो वहां पे एंट्री करेंगे और होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है इस साल के एंड तक लेके चलेंगे। वहां तक जाते जाते अच्छी खासी रिकवरी में हम इजीली यहाँ पे 4x to 5x तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो देखो बाकी आपको इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने यहाँ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।